एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ आप सबके सामने। तो आज की टॉपिक तो अपने थंबनेल देखकर और टाइटल पढ़कर समझ ही लिया होगा कि आपको लाइफ में इस वक्त इस करंट सिचुएशन में ऐसा क्या चेंजेस करना होगा ताकि आप अपने लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करना है, आपके कौन से पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे पाइल्स रख देती हूँ ताकि आपको देख के समझ आ जाए कि कौन सी पाइल आपका है। और यहाँ पे आज मैं रखने वाली हूँ बस 2 पाइल्स ही, ज़्यादा नहीं रखूँगी। ज़्यादा से शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पे 2 पाइल्स रख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये पाइल्स है आपका। ठीक है, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। इसका मतलब है जो डिवाइन आपको साइंस देने की या फिर मैसेज देने की कोशिश कर रही है कहीं ना किसी रूप में, उसको आप रिकॉग्नाइज करें। ये है आपका पाइल नंबर 1। और जो पाइल नंबर 2 रखा है वो ये है कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको ऐसा फील अगर हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारा टेंशन होने के बावजूद भी मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और इस पिक्चर को अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ये पिक्चर या फिर ये पाइल भी चॉइस कर सकते हैं। आगे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी और वहाँ पे जाके आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और उसके बाद अपना पाइल चॉइस कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि इस पिक्चर को चॉइस किया है और सिलेक्ट किए हैं, तो उनके लिए मैं अब देखूंगी कि उनके लाइफ में करंट सिचुएशन कैसे है और उनके लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस या फिर उनके पर्सपेक्टिव में ऐसा क्या चेंजेस किया जा सकता है ताकि आने वाले टाइम में वो अपने लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे। ठीक है, और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई है क्योंकि अभी अभी मैंने हल्दी वाटर पी है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये उठ ही नहीं रही है मैं जितने भी वॉश कर रही हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करके और एडजस्ट करके इस वीडियो को देखें। तो अब मैं पाइल नंबर 1 के लिए देखूंगी कि उनके लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है या फिर उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोच रही है खुद के लाइफ के बारे में, यानी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं खुद के लाइफ के बारे में। फिर आगे देखेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हैं आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लाइफ में कैसा सिचुएशन अभी है और क्या उनको चेंजेस करना है, एक साथ ही देखेंगे। तो आपकी रीडिंग आप स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चॉइस किए हैं यानी कि इस पिक्चर को, तो उनकी रीडिंग आप स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे इस रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप पाइल 2 देख सकते हैं। और अगर लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली को ये रीडिंग मतलब उन्हें ये रीडिंग देखना चाहिए, उनके साथ ये शेयर करना चाहिए, उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन है शायद, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो आपकी करंट सिचुएशन है वो बहुत ही टूटा हुआ दिल लेके बैठा हुआ वाला सिचुएशन है।
ओके किसी भी बात से आपका दिल बहुत बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है आपके लाइफ में अभी के लिए करंट सिचुएशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपसे ऐसा हो सकता है कि आप मनी वाइज बहुत लॉस हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में है कोई तो उनका ब्रेकअप, उनका डिवोर्स, साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब सारे के सारे चीज़ इमोशनल वाइज आपका ख़राब है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ ही आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ख़राब है, शायद आपका करियर। हाँ, शायद आपका करियर की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप करियर में जितने ज़्यादा एक लेवल तक पहुंचना चाहते थे या फिर अपने जितने हार्ड वर्क किए हैं वो शायद आपकी वैसे वाइज आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, ऐसे आपको लग रही है। तो जिसकी वजह से आप बहुत ही लॉस फील कर रही है, आप बहुत ही डिप्रेस फील कर रही है, आप बहुत कंफ्यूज है जी कि ऐसे क्या किया जाए ताकि इस करियर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूँ, डेवलप कर सकूँ मेरी करियर को, या फिर अगर मैं कोई और करियर बनाना चाहती हूँ सेकंड करियर तो मैं उसे कैसे आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में इस वक्त हो सकते हैं। आप मनी वाइज बहुत प्लानिंग कर रही है, ये सारा का सारा कार्ड से करियर वाइज है, ठीक है। करियर वाइज आप प्लानिंग कर रही है, थॉट वाइज आप प्लानिंग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ओके। कहीं ना कहीं आपके पास्ट में या फिर दूसरों के जो करियर्स हैं वहाँ पे एक्चुअली अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अर्न किए थे, आप वहाँ पे देख रहे हैं, आप उस बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में आपके फील्ड में अगर कोई है जो अच्छा खासा इनकम कर रही है, आप उनके तरफ भी देख रहे हैं। आप अपने मनी अर्न तो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अर्न करना छोड़ दिए हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं अपने मनी को लेके, ओके। और आप बहुत बहुत चाह रहे हैं कि अगर आपके पास मनी आ जाए तो आपके पास प्लानिंग भी रेडी है शायद, और आप चाहते हैं कि मेरे पास बस मनी आ जाए और इस प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो टेंशन ही नहीं रहेगा, मेरी करियर एक्सपैंड हो जाएगी। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि एक्सपैंड होने वाली एनर्जी आप कहीं ना कहीं शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा देख रही है, ठीक है। वो आपकी पास्ट कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, आपके लव एस्पेक्ट या फिर आपका करियर एस्पेक्ट, लेकिन सारे के सारे कार्ड्स करियर वाइज है। तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर में पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं आप स्टेज में थे जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड थे या फिर आप हैप्पी थे, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना सोर्सेस है ही नहीं, राइट। आपके पास सोर्सेस ही नहीं है, आपके पास शायद प्लानिंग है, शायद आपका स्ट्रैटेजी रेडी है कि मेरे पास पैसे आ जाए तो कैसे मैं एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत चाह रहे हैं कि अपने मनी को, क्या कहते हैं उसे, सिक्योर करना, बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, मुझे बचाना है, जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ पे ही करना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा कमा लेती है इस महीने में तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है इस महीने में, या फिर अगले महीने में आपका ज़्यादा खर्च हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, अब मनी वाइज स्टक हो गई है, लेकिन आपका मनी सेव भी नहीं हो रही है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही लव लाइफ में हार्ट ब्रेक हो जाने वाली एनर्जी भी है, ठीक है। ना तो आप करियर वाइज ग्रो हो पा रही है अकॉर्डिंग योर प्लान, और आपका रिलेशनशिप में भी खराब था रिसेंट पास्ट सिचुएशन, जिसके वजह से आप उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए था, ठीक है। आप आगे फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस पीछे भी है, राइट। आगे आपका फोकस पीछे भी है, आपका फोकस आगे भी है, लेकिन आपका फोकस प्रेजेंट सिचुएशन में कम है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फ्यूचर को आगे देखते हुए, फ्यूचर में प्लानिंग करते हुए, या फिर पास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करते हुए आप प्रेजेंट में जाके डिप्रेस्ड हो गए हैं कि मेरे पास पास्ट में ऐसा था, अभी नहीं है, अभी मेरे पास प्लान है लेकिन अभी मेरे पास सोर्स नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। आप बस सोच रहे कि सोर्स कहाँ से ले आओ, और अगर आपके पास मनी वाइज सोर्सेस है
आपके पास वो फील्ड नहीं है, वो चांस नहीं है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शो करा पाए। ओके, टैलेंट शो करने की चांसेस ही आपको नहीं मिल रही है। आप कंफ्यूज है कि मेरे पास प्लान तो रेडी है, मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी, बस मेरे लिए कोई चांसेस ढूंढ के दे। ओके, मुझे कोई एडवाइस करे, मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई समझाए कि कौन से फील्ड कैसा है। ओके, आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्रिएटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको कोई चीज़ सिखाया जाता है या फिर अगर आप खुद ब खुद कोई चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, एक तो किताबी ज्ञान है जो आप देख लोगे, समझ लोगे, एक आपका खुद का ज्ञान भी है जो आप उस सब्जेक्ट में डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कह दे कि मेरे पास इतना मनी है और मुझे क्या स्टार्ट करना है, मुझे कौन सा काम में जाना है, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके पसंद के अकॉर्डिंग, उनके सोल पर्पस के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद को गाइड करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं बचता है। ओके, यहाँ पे यही सिचुएशन दिखा रही है। आप दूसरों को हेल्प करते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो एक लेवल है, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप दूसरों को गाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद को कहीं ना कहीं गाइड नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि आपको पर्सपेक्टिव में ऐसा क्या चेंजेस करना होगा ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाए। पाइल 1 की पर्सपेक्टिव में कैसा चेंजेस लाना है ताकि वो अपनी लाइफ में जैसे सारे सिचुएशन को देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं। फॉलो करना चाहिए आपको। ओके, ताकि आप अपनी सिचुएशन में थोड़ा पॉजिटिव वाइब और ज़्यादा से ज़्यादा ले आए और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ये आए हैं, तो इसे ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ओके, मतलब कि जो आप चाहते हैं कि जैसे मैं हार्डवर्क करती हूँ वैसे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, इस प्रेयर का आंसर आपके लिए तैयार कर रहे हैं डिवाइन। सिचुएशन भी क्रिएट कर रही है आपके लिए जहाँ पे आपका काम बने, हार्डवर्क का राइट रिजल्ट मिले। ठीक है, अगर आप खुद को बहुत डाउन समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, तो उनके लिए आपके पास ये मैसेज है। जो अपने हार्ट को ब्रेक करने के बाद जो पकड़ के बैठे हुए हैं ना, उनके लिए आपके लिए ये मैसेज है कि एक तो कोई परफेक्ट नहीं होता है। ओके, अगर आपको लग रही है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, आप इतना परफेक्ट नहीं है कि आपको कोई प्यार करे, एक रिलेशनशिप बने, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को जज करना या फिर दूसरों को जज करना बंद करें। दूसरों को जज करते हो आप कि सभी लोग परफेक्ट हैं, आप खुद को जज करते हो कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो ऐसे जज करना बंद करें। ठीक है, और एक प्यार लाए अपनी सिचुएशन में। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्टक लग रही है, लेकिन जब मैं आपकी सिचुएशन रीड कर रही हूँ तो बहुत पॉजिटिव, एक प्योर सोल की, एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन की, एक जेन्युइन पर्सन की वाइब दे रही है। ठीक है, तो आपको खुद को प्यार से खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सब काउंसलर के पास नहीं जाते, सब नहीं जा भी सकते। ठीक है, लेकिन खुद को ही संभालना पड़ता है। तो कैसे संभालेंगे? आप सिर्फ अपने लाइफ में प्यार इंक्लूड कीजिए। ठीक है, कोई आपसे करे या ना करे, शो कराए या ना कराए, आप खुद से खुद प्यार करना स्टार्ट कीजिए। बोलने में पता है कि बहुत आसान है, करने में बहुत हार्ड है, लेकिन आप थोड़ा बहुत टाइम खुद निकाल के आप थोड़ा बहुत चेंजेस करना स्टार्ट तो कीजिए, फिर आप बहुत ही जल्दी इन सारे चीज़ों में यूज्ड हो जाएंगी। इस लवली सिचुएशन में जहाँ पे आप लव से खुद को हील कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, तो कहीं ना कहीं एक वक्त जाने के बाद आप इस लवली सिचुएशन में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब आपको इतना नेगेटिव नहीं लगेगा, तब आपको पॉजिटिव फील होगा, ताकि आप आगे बढ़ सको। नेक्स्ट टाइम ये है, नेक्स्ट मैसेज कि
जितना हार्ड वर्क अभी आप कर रहे हैं, पता है कि उनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन डिवाइन ये कह रही है कि इस टाइम आपके लिए इतना फ्रूटेबल नहीं है, ठीक है, ताकि आप जितना हार्ड वर्क करें उतना ही रिजल्ट पाए। थोड़े टाइम आने के बाद आपका लाइफ में फ्रूटेबल सिचुएशन, फ्रूटेबल टाइम आएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी भी आ जाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा और पेशेंस रखें अपने लाइफ में, थोड़ा और पेशेंस रखें, खुद की सिचुएशन को लव द्वारा हील करें, ठीक है, प्रेयर करें और स्ट्रांगली प्रेयर करें। डिवाइन के लिए, डिवाइन को और थोड़ा समय दे, ठीक है। वो आपके लिए सब कुछ रेडी कर रही है, आपके लिए एक पाथ बना रहे हैं, आपके लिए करियर पाथ, आपके लिए एक नया रिलेशन या फिर एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड वो आपके लिए क्रिएट कर रही है। बस ये जो टाइम है, इस टाइम में शायद नहीं, आपको और थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। इस टाइम में आपको बस हार्ड वर्क करना है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट भी लाना है। ऐसा नहीं कि बाहर गया और जो सारे चीज़ मिलता है वो सब खा लिया और एंजॉयमेंट हो गया, नहीं, घर में आके वही स्टकनेस फील होगा ना आपको। तो क्या करना है, आपकी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उनमें थोड़ा सा प्यार लाओ, उनमें थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ले आओ, ओके, ताकि आपके लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब के साथ इम्प्रूवमेंट भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, आपको सोर्सेस मिल जाएगा या फिर आपको फील्ड मिल जाएगा, लेकिन आप प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में जाके आपको लगेगा कि ठीक तो होना ही था, मैंने बस अपना प्रेजेंट ख़राब कर दिया, राइट। जो रिग्रेट तब होगा वो आप कभी नहीं सुधार पाओगे। इसलिए इस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, लेकिन साथ ही साथ आपके लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट भी लाना है, ठीक है। ये थे आपका बहुत ही प्यारा अपकमिंग सिचुएशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगा आपको ये वीडियो कमेंट करना। तो तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग और आपने चॉइस किए है और सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ओके, जहाँ पे आप यहाँ पे लिखा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं कोई भी फील्ड में, अगर आपका एजुकेशन है, करियर है, लव सिचुएशन है। जब आपके लिए कार्ड्स मैं चार्ज कर रही थी तो यहाँ पे दिखाई दे रही थी कि आप एक मनी वाइज एक सेटलमेंट पोजीशन में हैं, और अगर आपके पास मनी नहीं है तो अगर आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप एक अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हैं एक लेवल तक पहुंचने के लिए। प्लस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आप अब एक नई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, एक परमानेंट रिश्ता। आप कहीं भी अगर आप जाना चाहते हो एजुकेशन में, या फिर बाहर पढ़ने के लिए, या फिर बाहर काम करने के लिए, ओके, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाइए, ओके। अभी हम देखेंगे कि पाइल 2 जिन्होंने चॉइस किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उनके करंट सिचुएशन, उनके लाइफ को देखने की नज़रिया क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और ऐसा क्या चेंजेस उनको करना चाहिए अपने लाइफ में ताकि वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए। हाँ, आपके पास सोर्सेस भी है। ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो पाइल 1 देख लीजिए, और अगर एक भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो कोई और वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी की सिचुएशन ऐसा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि उनके दिन भी अच्छे हो जाए, उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस पे वो आ जाए। इतना मदद तो आप उनके लिए कर ही सकते हैं ना। तो देख, पाइल 1 की करंट सिचुएशन, उनका देखने की नज़रिया, प्लस उनको क्या चेंजेस अपने लाइफ में करना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़े।
वाओ, बहुत ही अच्छा। थोड़ा इस डेक से देख लेते हैं अफर्मेशन के लिए या फिर कंफर्मेशन के लिए। पाइल 2 का करंट सिचुएशन, उनका पर्सपेक्टिव एंड चेंजेस जो उन्हें लाना चाहिए अपने लाइफ में, सो दैट दिस पर्सन कैन इम्प्रूव इन हिज लाइफ और हर लाइफ। और कार्ड्स निकालूं क्या? निकालते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। अपने आप आ गया। यस, समझ गई। यस यस यस। अच्छा, तो पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग और स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। तो जैसे मैंने बोला कि आप चाहते हो एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आपके लिए आए, बहुत ही लवेबल एक रिश्ता आप क्रिएट करें अपने लाइफ में। लेकिन आपका जो डिज़ायर है आपको पार्टनर को लेकर, आपको स्पाउस को लेकर, वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए कि मेरे पार्टनर कैसा होना चाहिए, उनका मेंटल थॉट क्या होना चाहिए, उनका पर्सनैलिटी क्या होना चाहिए। आप उनके तरफ उनके फिजिक्स को कैसे होना चाहिए इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो मुझे फील हो रही है वो यही है कि वो पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा होगा, ये आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ओके, अगर आपके लिए, अगर आप कोई देख भी लेते हो रास्ते में या फिर कहीं भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में एक लड़का और एक लड़की, जो भी आप देखना चाहते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा उनकी फिजिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो फर्स्ट टाइम। विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आप चले जाते हो उनके मेंटेलिटी की तरफ, ठीक है। आप उन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो कि एज अ ह्यूमन बीइंग दिस पर्सन कैसा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखने के बाद आप उनसे प्यार करने बैठ जाते हो। द थिंग इज, आप देख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को या फिर जिनको आप अपने लाइफ में चाहते हो, उनके ह्यूमैनिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा देखते हो। ये बहुत ही प्यारा मेंटेलिटी, मैच्योर वाला मेंटेलिटी है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहते हो उस पर्सन के साथ मेंटली। बाकी सारे जो कार्ड्स आपके लाइफ में दिखा रही है वो मनी वाइज है, वो करियर वाइज है। जिस पोजीशन में आप अभी बैठे हैं, वाओ, बहुत ही लीडरशिप वाला पोजीशन पे आप बैठे हैं। आपको दूसरों को गाइड करना आता है। आप सिचुएशन से बहुत सीखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड जिस पोजीशन में आप अभी हाल फिलहाल में बैठे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद इस पोजीशन पे आप आए हैं। लोग आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पर्सन का लेवल ही कुछ अलग है ना, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं इस पोजीशन में आने के लिए। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रही है आपके ये ब्यूटीफुल सिचुएशन बताने के लिए। आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन कैसे हो सकते हो? जैसे आपका लव लाइफ में मैच्योरिटी है, वैसे आपका करियर लाइफ में भी है। हार्ड वर्क करने के बाद जो मिलता है ना रिजल्ट, उसका मज़ा ही कुछ अलग है, राइट। और उस सिचुएशन में आप बैठे हो, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, आप खुद को गाइड कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। प्लस जो भी आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई चीज़ चाहूँ करना, तो अगर मैं मन से करूँ तो वो 101% फ्रूटफुल रिजल्ट ही लाएगा। और जितना हार्डवर्क आपने किए हैं अपने लाइफ में इस पोजीशन में, करंट सिचुएशन में आने के लिए, वो भी फ्रूटफुल ही है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत हार्डवर्क किया आपने इस पोजीशन में आने के लिए, इस डेट में इस पोजीशन में आने के लिए, जो भी आपका पोजीशन है, जितना हार्डवर्क आपने किया, ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला। एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिला है, राइट। लेकिन आप खुद को थोड़ा चेंजेस करना भी पसंद करते हो। फिजिकल वाइज नहीं बोलूँगी, थॉट वाइज। आप खुद को थॉट वाइज बहुत चेंज करना पसंद करते हो। आप थॉट वाइज डेवलप होना पसंद करते हो, ठीक है। आप बहुत बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाला एक पर्सन है।
साथ ही साथ बहुत सेंसिबल भी है आप। अगर आपसे कोई कुछ कह दे, शायद उस वक्त आपको रोना ना आए, और आ भी जाए तो आ सकते। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ एक और यहाँ पे शो हो रही है कि आपके पास इस वक्त ये सारी चीज़ तो आप चाहते हो, आप अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी शायद है नहीं। आपके पास जैसे आपका प्यार की कमी है, आपके पास आपका हेल्थ थोड़ा ख़राब है, आपके पास मनी शॉर्टेज भी है। मैंने पहली बात ये कहा कि जितने हार्ड वर्क आपने अभी तक किया उसका रिजल्ट आपको मिला। जिस पोजीशन में आप अभी बैठे हैं उस पोजीशन में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आए हैं, जिसकी वजह से आपको खुद को या फिर दूसरों को गाइड करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन जितना ज़्यादा आपका एक्सपैंडिंग है, जितना आपका लाइफ पर्पस है, जितना आपका डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मनी शॉर्टेज है, ठीक है। और शायद इतना हार्ड वर्क करने के लिए ही आपका हेल्थ इस वक्त ख़राब है। ओके, हार्ड वर्क करना तो हमें पड़ता है मनी के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। जितना हार्ड वर्क करके आप इस सिचुएशन में आए हैं उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपका हेल्थ ख़राब है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि अगर आप चाहो तो उसे ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस ख़राब हेल्थ सिचुएशन में अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो आगे जाके आप कभी सुधार नहीं ले सकते हो, ले आ सकते हो अपने लाइफ में। आपका फाइनेंशियली इस वक्त उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बस पास्ट में जो किया उसका रिजल्ट आपको मिला है, या फिर इन दिनों जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिल रही है, लेकिन जितना आपका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में फाइनेंशियली उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक लॉनलीनेस है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत ही पहले एक ह्यूमन हो, एक ह्यूमैनिटी नेचर उनके अंदर हो, उसके बाद वो आपका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड बनेगा, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी है आपके पास, एक फाइनेंशियल लॉस है आपके पास इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में। पास्ट की सिचुएशन में आप बैठे हैं, आपको डर लग रही है आगे बढ़ने के लिए, आप चाहते हो आगे बढ़ना, लेकिन पास्ट की एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, सो पास्ट की एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रही है। फ्रीली, कॉन्फिडेंट के साथ फ्रीली जो भी एक्सप्लोर करना है करो, ठीक है। जो भी एक्सप्लोर करना है करो, क्योंकि मनी शॉर्टेज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मनी को बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दो, नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, लेकिन थॉट वाइज अगर आपका कोई चीज़ ब्लॉकेजेस में है तो कॉन्फिडेंस के साथ उन सारी चीज़ों को हील करके, लेट गो करके आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जैसे चाहते हो थॉट वाइज पॉजिटिव सिचुएशन में रहना, वो करियर वाइज या फिर हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज वैसे ही होगा, ठीक है। सी, यहाँ पे भी टेम्परेंस के कार्ड एंड यहाँ पे भी टेम्परेंस के कार्ड। बैलेंस कीजिए, जितने भी आपके लाइफ में काम है, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एफर्ट दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होंगे। एंड ऑफ द डे जब आप सारे की सारी चीज़ बैलेंस आउट कर लेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होंगे। और जब सेटिस्फाइड होना स्टार्ट करेंगे एंड जो ये आपका कंफर्टेबल सिचुएशन जब बन जाएगा, ठीक है, तब जाके आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाओगे। तब आपको एक नया रास्ता स्टार्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं फील होगा, कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तब तो आपका करियर सेटल है ना। तो जब आपका करियर सेटल है, जब आपका हेल्थ में जब आप हेल्थ में काम करोगे तो आपका हेल्थ सेटल हो जाएगा, तब आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, राइट। आप एक और नई रिस्क लेने के लिए उठोगे, जो कि वो रिस्क होने वाला है बहुत ही फ्रूटेबल, बहुत ही अच्छा, ठीक है। क्या बेसिकली मैसेज आपके डिवाइन, आपके गॉड्स, आपके इनर सोल्स, आपके सोल आपको देना चाहेगा? मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें ताकि आप सेटिस्फाइड हो।
एंड हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप हेल्थ वाइज भी सेटिस्फाइड हो। एंड उसके बाद के अपने लव लाइफ में थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि लव आपके पास खुद आएंगे, लव आपके लिए खुद चल के आएगा, ठीक है। और जो सोचते हो एक पर्सन के लिए कि ये पर्सन ऐसा 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 होना चाहिए, वो पर्सन ही रखो। किसी के भी बोलने पर माइंडसेट चेंज मत करो। बेसिकली क्या डिवाइन की मैसेज है आपके लिए, क्या पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे बोला कि खुद को चेंज मत करो, कम के लिए चेंज मत करो, जो आपका थॉट प्रोसेस है उनको ही ठीक रखो। यहाँ पे भी वही है कि डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। अगर आपको लग रही है कि थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं लव लाइफ में, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा, नहीं, आपको मिलेगा चेंज। थोड़ा सा भी आपको लव लाइफ में एक्सपेक्टेशन कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मनी वाइज शायद मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा ही चलेगा, कभी मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, और इस मनी में शायद कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, नहीं, ऐसा भी आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। आप एक क्या कहते हैं, जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा, ठीक है। जैसे हार्ड वर्क करोगे आपको एग्जैक्ट वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कम के लिए सेटल मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा के लिए सेटलमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। कभी गिव अप करने की मोड में भी ना आओ, ठीक है, मत आओ। यहाँ पे जो तीनों चीज़ आए हैं वो ये है, खुद को प्रायोरिटाइज करो, अपने थॉट को प्रायोरिटाइज करो, अपने थॉट को कंट्रोल करो, और खुद के साथ ऑनेस्ट रखो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। जो आपकी सिचुएशन है, जो आपका गिल्ट फीलिंग है, जो आपका गलती है, वो सारे के सारे चीज़ एक्सेप्ट करो, खुद को समझो, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। जो ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है लेकिन काम करते वक्त कम हो जाती है एक्शन, उस ज़्यादा सोच को कंट्रोल करो, ठीक है। जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। अगर नेगेटिव सोचोगे वो नेगेटिव ही आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, तो क्यों ना अच्छा ही सोचो ताकि अच्छा ही हो, ठीक है। प्रायोरिटाइज करो खुद को, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, खुद की काम को पहले प्रायोरिटाइज करो ताकि एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाइड हो पाओ, ओके। जो भी आपकी सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और अगर आपको मन में कोई गिल्ट फीलिंग है कोई काम को लेकर, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा काम किया जिस वजह से मुझे गिल्ट फीलिंग हो रही है, उस काम को एक्सेप्ट करो, खुद की गलती को एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। मतलब इस सिचुएशन में स्टक मत रहो, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कितने हद तक रेजोनेट हुई, कैसे लगी, आप ज़रूर मुझे बताइए। एनर्जी चेंजेस के दौर पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को भी ऑल पे कीजिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियो नोटिफाइड हो जाए। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में कई नई और टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय।